दोस्तों, मेरी कहानी के पहले भाग में आपने देखा कि रिया को जब से बम धमाके के बारे में पता चला वो अपने माता पिता के लिए बेचैन हो जाती है और पड़ोस वाले अंकल के साथ उन्हें ढूंढने जाती है, फिर भी कुछ पता नहीं चलता। अब आगे पड़ोस वाले अंकल के पास 4 बजे सुबह पुलिस वालों का फ़ोन आया। अंकल के वहाँ टुकड़े टुकड़े लाशों के ढेर में रिया के मम्मी पापा के शिनाख्त के लिए गए थे। किसी आदमी का पैर जो धड़ से अलग हो गया था वही घटनास्थल पर पड़ा हुआ था। उसके पैरों में जो जूता था उसे देखकर अंकल ने रिया के पापा को पहचाना था। उसकी मम्मी के तो चिथड़े भी नहीं मिले। अंकल के मुंह से यह सब सुनकर रिया विक्षिप्त हो गई। आंटी उसके मुंह पर पानी के छींटे मार उसे होश में लाती और फिर से मम्मी पापा का नाम लेकर बेहोश हो जाती। उस मनहूस घड़ी के दौरान पड़ोस वाले अंकल आंटी ने कितना संभाला था। दुकान बेचने से लेकर इंश्योरेंस के पैसे निकलवाने तक अंकल ने बहुत मदद किया था। अंकल आंटी के कारण ही तो बेजान रिया अपने बहनों के लिए फिर से हिम्मत जुटाकर जिंदा हो पाई थी। वो कहते हैं न कि समय सब घाव भर देता है और हिम्मत भी देता है। रिया भी हिम्मत जुटाकर समय के साथ चलने के लिए उठ खड़ी हुई थी। सिमी तो फिर भी समझदार थी, लेकिन सबसे छोटी निम्मी को तो मम्मी याद भी नहीं है। उसके लिए तो रिया ही मम्मी थी। खुद भी तो बहुत बड़ी नहीं थी, पर जिम्मेदारियों ने उसे समय से पहले ही बड़ा कर दिया था, जिससे वह दोनों बहनों को संभाल सकी। उनकी पढ़ाई लिखाई से लेकर दुनियादारी की सीख देने तक का मुश्किल भरा रास्ता उसने बहुत समझदारी से पार किया था। अंकल आंटी एक बार उसके लिए एक रिश्ता भी लेकर आए, लेकिन रिया ने अपनी बहनों की जिम्मेदारी के कारण शादी करने से मना कर दिया। जिससे निमी को रिया ने माँ बनकर पाला था, उसके मन में न जाने कब बैठ गया था कि मम्मी पापा की मौत की जिम्मेदार रिया है। उसके अनुसार अगर मम्मी पापा रिया के लिए गिफ्ट खरीदने नहीं गए होते तो उनके साथ हादसा नहीं होता। इसी वजह से वह रिया के प्रति न चाहते हुए भी रूढ़ हो जाती थी। वह खुद तो रिया की कोई बात नहीं मानती थी, उल्टा सिमी को भी रिया का बात नहीं मानने के लिए उकसाती रहती। रिया को उसके व्यवहार से दुख तो होता, पर बच्ची समझकर माफ़ कर देती। पर जब कभी वो अपने आप को असहाय महसूस करती तो कमरे में बंद होकर जज्बातों को आंखों के रास्ते बहा देती। दीदी दीदी दरवाज़ा खोलो, शाम के 4 बज गए हैं। मैंने अतुल के मम्मी पापा को आज ही 7 बजे बुला रखा है। सिमी की आवाज़ सुन रिया की आंखों के आगे चलते फिल्मी सिलेंडर पर ब्रेक लग गया और उसने हड़बड़ा कर दरवाज़ा खोला। अरे मैं तो भूल ही गई थी कि आज अतुल की फैमिली वालों को बुला रखा है। बहुत सारी तैयारियां करनी है। निम्मी आ जा घर की सेटिंग करने में मेरी मदद कर दे, फिर नुक्कड़ से जाकर खाने पीने का कुछ सामान ले आना और कुछ मैं बना लूँगी। रिया उधर उधर घर का सामान ठीक करते हुए निम्मी से बोली। शाम तक सारी तैयारी हो गई थी। अतुल की जितनी तारीफ सिमी ने की थी वो उससे कहीं ज़्यादा अच्छा था। उसके फैमिली वाले भी अच्छे थे। उन्हें दहेज लेने से भी मना कर दिया। निम्मी की शादी पक्की हो गई। रिया ने सिमी की शादी में दिल खोल कर खर्च किया। विदाई के वक्त तीनों बहनें मम्मी पापा को याद करते हुए जार जार रो रहे थे। सिमी ने निम्मी से वादा लिया कि वह दीदी का ख्याल रखेगी। सिमी की शादी के बाद निम्मी ने रिया से बहस करना कम कर दिया था। शायद वह सिमी से किया हुआ वादा निभा रही थी। निम्मी की शादी के बाद रिया को निम्मी की शादी की चिंता भी सताने लगी थी। निम्मी से 1-2 बार शादी के बारे में बात किया तो उसने टाल दिया। एक दिन ऑफिस से आने के बाद निम्मी का उतरा हुआ चेहरा देखकर रिया ने कारण जानने की कोशिश की। थोड़ी टाल मटोल के बाद निम्मी ने अपनी कहानी बताई। मैं कॉलेज फ्रेंड से प्यार करती हूँ और उसे शादी करना चाहती हूँ, लेकिन उसकी शर्त है कि पहले उसके बड़े भाई की शादी हो जाएगी, तभी वह शादी करेगा। करियर बनाने के चक्कर में उसके बड़े भाई की उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है, जिससे उनकी शादी में दिक्कतें आ रही है। अगर आप उसके बड़े भाई से शादी कर लेंगे तो मेरा रास्ता आसान हो जाएगा, लेकिन मुझे पता है कि आप ऐसा नहीं करेंगी क्योंकि आप मुझसे प्यार नहीं करती हैं। निम्मी मुंह लटका कर बोली, तू ऐसा कैसे कह सकती है कि मैं तुझसे प्यार नहीं करती। 3 साल की थी जब मम्मी पापा छोड़ गए थे। रात रात भर जाकर मैंने तुझे पाला है। तेरी ऐसी बातों से मुझे कितनी तकलीफ़ होती है तुझे इस बात का अंदाज़ा भी नहीं होगा। मैंने तो तुम लोगों के कारण ताउम्र शादी नहीं करने का फ़ैसला किया था, पर तेरी खुशी के लिए तो मैं जान भी दे दूँगी। शादी क्या चीज़ है। रिया बोलते बोलते रो पड़ी। रिया को रोते देख निम्मी भी रोने लगी। उसको बचपन का एक एक सीन याद आ गया। उसने अपने अभी तक के व्यवहार के लिए रिया से कान पकड़कर माफ़ी मांगी। रिया ने निम्मी को गले से लगा लिया। एक लंबे संघर्ष के बाद जाकर रिया की ज़िंदगी में खुशियाँ आई थी। उसकी पुरानी बहन वापस जो मिल गई थी। उस दिन जाकर रिया ने अपनी संघर्ष भरी ज़िंदगी की जंग जीती थी। जीत का यह पल रिया की यादगार लम्हों की सूची में जुड़ गया था। दोनों बहनों की शादी एक ही मंडप पर हुई। सिमी दोनों बहनों को एक साथ दुल्हन के रूप में देख भावुक हो गई थी। मम्मी पापा की तस्वीर के आगे हाथ जोड़कर खड़े तीनों बहनों की आंखों में खुशी के आंसू थे। जिस तरह हर रात की सुबह होती है, ठीक उसी तरह संघर्ष में सफ़र की सुखद अंत भी होती है। और आज तीनों बहनों की ज़िंदगी से संघर्ष के बादल छट गए और वो तीनों सुखमय जीवन व्यतीत करने लगे। दोस्तों, सत्य घटना पर आधारित मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी बताइएगा ज़रूर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।